हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर सिस्टम में हम लोगों ने रेंज पढ़ी थी, कुछ न्यूमेरिकल किए थे, कन्वर्जन सीखा था। ठीक है, तो उसी को आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड होने वाला अर्थमेटिक फॉर बाइनरी ऑपरेशन एंड इसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कॉम्प्लीमेंट्स की स्टडी, अनसाइंड, साइंड वैल्यूज़ फॉर बाइनरी नंबर्स इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानने का ज़रूरी ये है कि अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक जनरली एक मैथमेटिकल टूल है या मैथमेटिक्स में हम जो अर्थमेटिक है दैट इज टर्म टू बी एज द स्टडी फॉर प्रॉपर्टीज एंड इवैल्यूएशन ऑफ नंबर्स यानी मैथमेटिक्स में हम लोग जनरली अर्थमेटिक यूज़ होता है नंबर्स को स्टडी करने के लिए। और बचपन से हम लोग छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे पास जनरली 4 टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो भी किसी नंबर पे हम लोग अप्लाई करते हैं। होते कौन कौन से हैं? पहला दैट इज एडिशन, सेकेंड दैट इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड दैट इज मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ इज डिवीजन। तो जनरली बाइनरी नंबर सिस्टम में भी इन्हीं 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस की स्टडी करनी है, जिसमें से मेनली हमारे पास जो 2 हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनको और डीप कॉन्सेप्ट के थ्रू इसकी स्टडीज़ करनी है, जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे, सेकंड कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे, इसी में साइन अनसाइन के कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे और बाकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कुछ रूल्स बस आपको सेट दिमाग में रखने हैं। बाकी न्यूमेरिकल इनके भी बहुत शॉर्ट एंड ईजी होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ अर्थमेटिक को समझने के लिए एक कोई छोटा सा चार्ट है, उसे अगर हम समझ लेंगे तो जनरली जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए वो करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास चार्ट कुछ इस तरीके से है कि बाइनरी केस में जब अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लगाएंगे दैट इज पर्टिकुलर एडिशन, तो देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी इनपुट एज सेकेंडरी इनपुट 0 0 है तो एडिशन केस में क्या देगा? 0 देगा। ठीक, प्राइमरी इनपुट इज टेकन एज 1 एंड primary input is taken as 0 and secondary as 1 will give 1 in the case of addition arithmetic operation for binary number. Similarly, primary input as 1, secondary as 0 will give 1. And here ये जो केस है ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। एक्सेप्शन क्या कॉन्सेप्चुअल चीज़ है बाइनरी केस में, नॉर्मल एडिशन कुछ लिमिट्स तक ही चलता है, कुछ पर्टिकुलर बिट्स के बाद चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। तो जैसे ये है कि 1 + 1 will give 0, वैसे जनरली आता 1 + 1 10 होता है बाइनरी में, लेकिन हम लिखते हैं 1 + 1 is 0 एंड 1 is कैरी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 10 भी लिख दूँ, 1 + 1 is 10, तो वो थोड़ा कंसेप्चुअली दिमाग में बैठता नहीं कि हाँ 1 + 1 हाउ 10 कैसे। तो इसलिए 1 + 1 is 0 एंड 1 will be कैरी टू द नेक्स्ट बिट, जो नेक्स्ट आगे बिट होगी ना जिसको हम ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में देखिए, जब हम बाइनरी नंबर्स पर अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाएंगे दैट इज सब्ट्रैक्शन, तो उसमें क्या होगा? 0 - 0 विल गिव यू 0 मिलेगा। एंड इसमें भी एक नई चीज़ है, ये नया ऑपरेशन है जो याद रखने वाली चीज़ है कि 0 - 1 जनरली हम लोग नॉर्मल नंबर्स में करते तो 0 - 1 क्या होता था? -1, बट क्योंकि बाइनरी चल रहा है तो बाइनरी में नेगेटिव नंबर्स का अगर बाइनरी में इनपुट देंगे किसी डिजिटल आउटपुट या सिस्टम में किसी भी सर्किट में तो वो नहीं समझने वाला। तो 0 - 1 विल गिव 1। एक्सेप्शन क्या रहेगा कि यहाँ पे जो 1 है दैट विल बी गेट बोरोड फ्रॉम द प्रीवियस बिट, इसके पहले जो बिट होगी जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उससे 1 बोरो होगा। अभी जनरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डीप में डिस्कस करना, तो इसका चार्ट अभी फर्दर हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए 1 - 0 विल गिव 1 इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, 1 - 1 विल गिव 0। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जनरली यही 2 मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे कोर्स में है। कोर्स में क्या जो जनरली अप्लाई होते हैं मैक्सिमम जगह। जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है वो बहुत कम दिखेंगे बट होते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन को भी देख लेते हैं। दैट इज सिमिलरली बचपन से देखते आ रहे हैं कि 0 × 0 विल गिव 0, 0 × 1 विल गिव 0, 1 × 0 विल गिव 0 एंड 1 × 1 विल गिव 0। तो इसमें इतनी कोई इशू नहीं होगा याद करने में या ध्यान रखने में। ठीक है, सिमिलरली डिवीजन की बात करें तो देखिए 0/0 मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, जहाँ पे एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आती थी 0/0। तो वहाँ पे 0/0 क्या होता है? हम बचपन की छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते थे? 0/0 इज 0। और जैसे जैसे ग्रो अप हुए 10th के बाद 11th 12th पढ़ा तो हमने क्या सीखा? 0/0 इज नॉट डिफाइंड, यानी वो डिफाइन नहीं होता। 0/0 इज नॉट डिफाइंड, वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू इन्फिनाइट देगा। ठीक है, तो हियर 0/0 इज नॉट अलाउड।
Similarly, 0 by 1 is 0. Any number which will divide 0 will give 0. And if 0 is dividing any number, यानी third case 1 by 0, 0 is dividing 1, then this is not also possible. Something अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वैल्यू होती है नॉट अलाउड होती है, नॉट वैलिड होती है, नॉट डिफाइन होती है. जैसे रैशनल नंबर के केस में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0. p by q, where p and q belongs to an integer and q does not equal to 0. अब ये कंडीशन क्यों लगाते थे, q does not equal to 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये p by 0 बन जाएगा, which is not defined. So similarly 1 by 0 is not allowed in the case of arithmetic division operation on binary number. And next that is 1 by 1 is 1. ये सिंपल ये चार्ट है. अब आगे हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं कि एडेड ऑगेंड क्या होते हैं, मानुएंड सब्ट्राहेंड क्या होते हैं. ठीक है, तो देखिए हमारे पास चार्ट कुछ इस तरीके से कि बाइनरी एडिशन पर्टिकुलरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे किया जाएगा. तो सबसे पहले तो यहाँ दो टर्म्स आ रहे हैं, दैट इज ऑगेंड एंड एडेंड. तो ऐसे याद रखना है कि जो हमारा ऑगेंड होगा दैट विल बी द प्राइमरी इनपुट, यानी जो सबसे हम पहले देंगे प्राइमरी इनपुट. ठीक, वेयर एज जो एडेंड होगा, एडेंड दैट विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी इनपुट, यानी प्राइमरी के बाद जो हम देंगे. ठीक, अगर इस तरीके से याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे याद रखिएगा कि ऑगेंड वो वैल्यूज या वो बिट्स या वो इनपुट जिसमें हम ऐड करेंगे, जिस पर्टिकुलर इनपुट में हम बाइनरी एडिशन करने जा रहे हैं तो वो वैल्यू जिसमें हम ऐड करेंगे. और सिमिलरली एडेंड वो वैल्यू जिनको ऐड करेंगे. ठीक है, जिसमें ऐड करेंगे दैट विल बी द प्राइमरी इनपुट एंड जिसको ऐड करेंगे दैट विल बी द सेकेंडरी इनपुट. ठीक है, अब आगे देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे क्या चार्ट बनेगा. तो अभी फिलहाल इसको पूरा देख लेते हैं कि ऑगेंड में मान लीजिए हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं 0 0 1 1. ठीक है, तो ऑगेंड में 0 है, प्राइमरी इनपुट इज 0, सेकेंडरी इनपुट इज 0, तो सम क्या आएगा 0, बिकॉज 0 प्लस 0 इज 0, देयर विल बी नो कैरी एंड द रिजल्ट विल ऑल्सो बी द 0. ठीक है, सिमिलरली अगर प्राइमरी इनपुट 0 है और ऑगेंड यानी सेकेंडरी इनपुट 1 है तो सम क्या आएगा 0 प्लस 1 इज 1, देयर इज नो कैरी एंड द रिजल्ट विल बी सेम एज द सम यानी 1. नेक्स्ट, if the primary input is 1 and the secondary input is 0, then the sum will be 0 1, that is 1 plus 0 is 1, there will be no carry and the result will be the same as the sum. अब जो ध्यान देने वाला केस है वो ये फोर्थ केस है, यानी if the primary input is 1 and the secondary input is also 1 means both the inputs in the binary addition case is 1, यानी सेम है, 1 है. सेम में तो 0 भी आता है लेकिन सेम में क्या आना चाहिए 1. तो होगा क्या कि 1 plus 1 is 0 और जो 1 होगा वो कहाँ जाएगा कैरी में. रिजल्ट तो वैसे 10 आना चाहिए. देखिए रिजल्ट क्या है 10, तो 1 plus 1 जनरली बाइनरी एडिशन केस में क्या लिखते हैं 10, लेकिन एडिशन करते वक्त कोई इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो न्यूमेरिकल करते वक्त, तो 1 plus 1 हम क्या कंसिडर करते हैं 0 एंड द 1 विल बी कैरी. यानी जो इस 0 यूनिट प्लेस पे जो 10th प्लेस पे बिट 1 बची हुई है ये कहाँ चली जाएगी कैरी में. ठीक है, तो ध्यान रखने वाले कि यही केस है बाइनरी एडिशन के केस में जो हम लोग जनरली अर्थमेटिक लगाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा. उसके लिए कुछ ऐसा एक चार्ट है. तो देखिए अब हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन का केस है. इसमें जस्ट लाइक जैसे अभी बाइनरी एडिशन किया था उसमें ऑगेंड एंड एडेंड था. ऑगेंड क्या था प्राइमरी इनपुट, एडेंड क्या था सेकेंडरी इनपुट. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में जो माइन्यूएंड होगा दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी इनपुट, प्राइमरी इनपुट एज वेल एज जो सब्ट्राहेंड होगा subtrahend that will be termed as secondary input. अभी जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बार बार मैं ये मैन्युएंड एंड सब्ट्राहेंड का टर्म्स यूज करूंगा, तो आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए कि व्हाट इज सब्ट्राहेंड, दैट इज सेकेंडरी इनपुट एंड व्हाट इज माइन्यूएंड, ऑगेंड एंड एडेड, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, अब देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन केस में क्या होगा कि इफ प्राइमरी इनपुट यानी माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड बोथ आर 0, तो देयर डिफरेंस यानी 0 - 0 कितना देगा 0 एंड देयर विल बी नो बोरो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इफ माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड, माइन्यूएंड क्या है 0 है, सब्ट्राहेंड क्या है 1, यानी प्राइमरी इनपुट क्या है 0 एंड सेकेंडरी इनपुट क्या है 1, तो 0 - 1 विल गिव द डिफरेंस 1. वैसे होना जनरली हम लोगों ने बचपन मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है 0 - 1 इज -1, लेकिन यहाँ पे बाइनरी केस में क्या होगा 0 - 1 इज 1. एंड हेयर ये भी एक स्पेशल केस है. ये इसमें जैसे अभी बाइनरी एडिशन में याद रखने वाले क्या थे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनपुट बोथ आर 1, तो द आंसर विल बी 0 एंड 1 विल बी कैरी. तो similarly if manuend is 0 subtrahend is 1, तो difference will be 1 and the 1
विल बी गेट बोरोड फ्रॉम द प्रीवियस बिट, यानी प्रीवियस जिससे ऐड कर रहे होंगे, सॉरी जिसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उस बिट से क्या करेंगे, बोरो करेंगे। यानी प्रीवियस बिट क्या होगी, हमारी बोरोवर होगी, जो एक 1 बोरो कर रही होगी जिसमें ये पर्टिकुलर सब्ट्रैक्शन जिस बिट में आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसमें ये वाला केस याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, जो माइनोएंड है अगर वो 1 है, यानी प्राइमरी इनपुट इज 1, सब्ट्रैक्ट यानी सेकेंडरी इनपुट इज 0, तो 1 माइनस 0 विल गिव 1 एंड देयर विल बी नो बोरो, यानी 0। सिंपल है। माइनोएंड इज 1, यानी प्राइमरी इनपुट इज 1, सब्ट्रैक्ट इज 1, यानी बोथ द इनपुट इज आर इज 1 and 1, द डिफरेंस विल बी 0 बिकॉज 1 minus 1 is 0 and there will be no borrow, that means 0। तो ओवरऑल ये हो गया बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन का डिस्कशन। तो अब इसी के बेसिस पे आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो भी अभी हमने रूल पढ़े बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए वो क्लियर आउट हो जाए। देखिए सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है कि वी हैव टू ऐड 1 0 1 1 इन 0 0 1 0। तो जो अभी हम लोगों ने चार्ट डिस्कस किया था, जो रूल्स डिस्कस किए थे, उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 + 0 विल गिव 1, नो कैरी। 1 + 1 दैट इज 0, होता 10 है लेकिन लिखेंगे 0 and 1 विल गेट कैरी। एक जो इसकी सक्सीडिंग बिट है उसमें कैरी हो जाएगा। देखिए 1 + 0 इज 1 एंड अगेन 1 + 0 इज 1 एंड हेयर 1 + 0 इज 1। तो आंसर क्या हो गया, 1 1 0 1। सिमिलरली इसको ऐड करते हैं तो 1 + 1 इज 0, 1 विल गेट कैरी। दिस 1 + 0 इज 1, देन 1 + 0 इज 1। हेयर 0 + 0 इज 0 एंड 1 + 0 इज 1। तो ये तो बात हो गई एडिशन की, ठीक है। सिमिलरली रूल लगा कि एडिशन इज वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। जैसे एडिशन हमने क्या ध्यान रखा, जो पर्टिकुलर एक केस था कि 1 + 1 इज 0, द 1 विल गेट कैरी। तो सिमिलरली इस केस में, सब्ट्रैक्शन केस में क्या ध्यान रखेंगे कि 0 - 1 इज 1 एंड 1 विल गेट बोरोड फ्रॉम द प्रीवियस बिट। तो देखिए कैसे, हेयर 1 - 0 इज 1, 1 - 0 इज 1। अब देखिए यहाँ पे 0 - 1 है, तो 0 - 1 क्या होता है, 1, 1 एज इट इज आएगा। बट वो जो ये प्रीवियस बिट की 1 थी, ये क्या हो जाएगी, इसमें कैरी हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 बन गया, तो 0 - 0 क्या बन जाएगा, 0। तो आंसर इज 0 1 1, यानी व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 0 1 0 0 फ्रॉम 1 0 1 1 यू विल गेट 0 1 1 1। तो सब्ट्रैक्शन कीजिए, बस आपको वहाँ थोड़े रूल्स दिमाग में रखने, ध्यान से रखने। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए 1 - 1 दिस विल गिव 0। अगेन देखिए 0 - 1 है, तो 0 - 1 क्या होगा, 1, बट इसके प्रीवियस बिट से जो 1 है वो क्या हो जाएगा, इसमें बोरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0, तो 0 - 0 इज 0 एंड अगेन 1 - 0 इज 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। अब देखिए आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल होता क्या, कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, किस नंबर सिस्टम में कितने क्या कॉम्प्लीमेंट आते हैं एंड लगी। और उसी के साथ साथ अनसाइंड एंड साइंड बाइनरी नंबर्स का भी डिस्कशन इसी लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब हम डिस्कशन करते हैं कॉम्प्लीमेंट का। तो देखिए जनरली कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ के आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स द नेगेशन या द इनवर्स पार्ट है ना, ए बार ए डैश, इस तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन बाइनरी के केस में क्या होता है, जनरली जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं दैट विल बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर्स, यानी बिट्स को हम लोग एक्सचेंज करेंगे। अब वो डिपेंड ये करेगा कि वो जो बाइनरी बिट है वो हम लोग किस नंबर सिस्टम से ऑब्टेन किया है, डेसिमल से ऑब्टेन किया है, ऑक्टल से या हेक्साडेसिमल से। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल डेसिमल का अगर बात करें तो उस नंबर सिस्टम के लिए पर्टिकुलरली हम लोग 10s कॉम्प्लीमेंट 9s कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। सिमिलरली अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे हम 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। और जनरली यूज़ भी 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर ही हमारे जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या डिजिटल मशीन्स होती हैं उसमें यूज़ होगा। तो जनरली 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट का डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी जितने भी पार्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो जनरली 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट हम लोग स्टडी करेंगे। कौन कौन से, पहला दैट इज आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट। अब बात है कि यहाँ पे ये आर क्या है। तो जैसे कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था है ना, बेस और नंबर कन्वर्जन, उसमें आर बताया था, आर और एन। आर क्या है, रेडिक्स और द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो आर्स एंड आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में हम लोग जनरली 2 ही कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। बाइनरी का बेस कितना होता है, आर कितना होगा, 2। तो पहला तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा बाइनरी नंबर सिस्टम के केस में, 2s कॉम्प्लीमेंट।
एंड आर माइनस वन क्या हो जाएगा, आर इज टू, तो टू माइनस वन क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस एडिक्स कितना होता है, यानी आर कितना होगा 10, तो डेसिमल केस में कितना होगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट की स्टडी होगी या टेंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, एंड आर माइनस वन दैट इज 10 माइनस वन यानी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें, जनरली 4 ही नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किए हैं, होते हैं जनरली डिजिटल पार्ट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस क्या होगा, यानी आर कितना होगा 8, तो 8 कॉम्प्लीमेंट डिस्कस होगा यहाँ पे, 8 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा फॉर द नंबर्स दैट आर लाइंग इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी 8 कॉम्प्लीमेंट, और 8 माइनस वन दैट इज आर माइनस वन कितना हो जाएगा 7 कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट नंबर सिस्टम दैट इज हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में आर यानी बेस एडिक्स कितना होता है 16, तो सबसे पहले इसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, एंड आर माइनस वन दैट इज 16 माइनस वन दैट इज 15 कॉम्प्लीमेंट, या इसी को एफ्स कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते हैं, एफ्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो बात होगी जनरली कॉम्प्लीमेंट की, किस नंबर सिस्टम में कितने पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट निकल सकते हैं। जनरली हमारा जो मेन फोकस होगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम में वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के अराउंड पूरा फोकस्ड होगा। तो आइए जनरली डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट कि व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। बस यहाँ पे एक एग्जांपल है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में एक बाइनरी डिजिट दी गई है 1 0 0 1 0 0 एंड 1 1। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जनरली देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो जनरली कॉम्प्लीमेंट मीन्स इन्वर्टिंग द बिट, इन्वर्टिंग द बिट्स। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्वर्टिंग मींस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, किसी भी डिजिटल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जनरली जब हम एक एज अ इनपुट देंगे बाइनरी, तो किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ का यूज़ करेंगे ना, क्या बिट इन्वर्ट कर देंगे, बस डायरेक्ट हमने लिख दिया 1 0 0 और इन्वर्ट करके भेज दिया, ऐसे तो नहीं होगा। तो जनरली जो इन्वर्टिंग करेगा उसको क्या कहेंगे, इन्वर्टर, एंड एज अ इन्वर्टर एक लॉजिक गेट यूज होता है दैट इज नोन एज नॉट गेट। अभी जनरली आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग लॉजिक गेट्स का भी डिस्कशन करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शंस, उनका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, उसको भी और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना जान लीजिए, इन्वर्टर, अ नॉट गेट विल बी यूज्ड एज अ इन्वर्टर फॉर इन्वर्टिंग द बिट। तो नॉट गेट का सिंबल कैसे होता है, जस्ट लाइक दिस, कुछ ऐसे, यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ से आउटपुट। अब इन्वर्टर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए एक एज अ इनपुट दिया कुछ एक्स, हमने लॉजिक गेट, ये जो नॉट लॉजिक गेट है इसमें एक इनपुट दिया एज अ एक्स, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा एट पॉइंट बी वो क्या मिलेगा, ए बार, यानी ए क्या था एक्स, तो इसका ए बार, तो यानी क्या हो जाएगा एक्स बार। यानी हम अगर एक्स देंगे एज अ इनपुट तो आउटपुट पे क्या मिलेगा एक्स बार, यानी हमने अगर इनपुट दिया 1 तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, एंड सिमिलरली अगर इनपुट दिया 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा 1। तो सिमिलरली अगर वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वी हैव टू जस्ट इन्वर्ट ऑल द बिट्स वंस, यानी एक बार साथ जितनी भी बिट्स हमें दी गई हैं उनको इन्वर्ट करना है। तो सारी बिट्स को एक करके इन्वर्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फ्रॉम राइट साइड, तो क्या आ जाएगा, दिस 0, 1 को इन्वर्ट किया 0 आया, अगेन 1 को इन्वर्ट करेंगे 0, 0 विल बी इन्वर्टेड एज 1 1 0 1 1 0। तो हमारा ये क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर सेट। अब इसी तरीके से अगर टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, टूस कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला क्या कि जो हमें जनरली जो हमारा ओरिजिनल बाइनरी नंबर सिस्टम में बिट था उसमें हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि 1 0 0 1 0 0 1 1, इसमें फ्रॉम राइट हैंड साइड हमें टू लेफ्ट मूव करना है, और ध्यान ये रखना है कि पहला 1 जहाँ आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये नंबर होता 1 0 0 1 0 0 1 0, पहला डिजिट 0 होता तो हम राइट से मूव कर रहे हैं तो हम इसको एज इट इज डिस्कार्ड कर देते, लीव कर देते, इग्नोर कर देते, वापस लेफ्ट में मूव करते तो 1, तो जिस पोजीशन पे 1 आ जाए, जो बिट 1 आ जाए उसको एज इट इज रोक के फिक्स करके उसके जस्ट पास की जितनी भी बिट्स हैं उसमें आप एक इन्वर्टर लगा दीजिए, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट दी टूस कॉम्प्लीमेंट।
एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि जो हमने पर्टिकुलर बाइनरी नंबर सेट से हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, उसमें फ्रॉम राइट हैंड साइड हमें क्या कर दें, 1 ऐड कर दें। दैट इज ऑल्सो द अनदर मेथड टू फाइंडिंग द टूस कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास दो तरीके, या तो आप ओरिजिनल नंबर सेट को यूज करके टूस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, या पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें देन टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट है ना कि हम पहले 1 कॉम्प्लीमेंट निकालें अगेन 2, तो हम डायरेक्ट 1 टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें बाय द यूज ऑफ ओरिजिनल बिट सेट। तो देखिए कैसे होगा। तो इसमें क्या है कि 1 1 0 0 1 0 0 1, तो राइट हैंड साइड से मूव करेंगे, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ही 1 आ गया, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, और इसके बाद की जितनी भी बिट्स हैं यानी 1 0 0 1 0 0 1, इसमें क्या करेंगे, इन्वर्टर अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 1 1 0 1 1 0। ये हो गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से ये तो पहला मेथड हो गया डायरेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर बिट सेट। अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके निकालें, हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट क्या था, 0 1 1 0 1 1 0 0। मैंने क्या कहा था, वंस कॉम्प्लीमेंट को अगर यूज करके निकालना तो क्या करना, राइट हैंड साइड में एक प्लस 1 ऐड कर देना है। तो देखिए ऐड करिए, तो क्या बन जाएगा, 0 + 1 इज 1, और बाकी एज इट इज 0 1 1 0 1 1 0। तो देखिए ये और ये एज इट इज बिल्कुल सेम है, दैट इज 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 0 1 1 0 1 1 0। सेम है, ठीक है। तो ये तो हो गया जस्ट कॉम्प्लीमेंट की बात, तो वंस कॉम्प्लीमेंट्स टूस कॉम्प्लीमेंट। अब जनरली आगे थोड़ा अनसाइंड एंड साइंड नंबर सिस्टम की डिस्कशन कर लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ऐड और हाउ टू सब्ट्रैक्ट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, हाउ टू सब्ट्रैक्ट यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको यूज़ करके आगे फर्दर लेक्चर हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास साइंड और अनसाइंड बाइनरी नंबर का डिस्कशन है। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए साइंड बाइनरी नंबर इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द बाइनरी नंबर्स। अब रिप्रेजेंटेशन यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों नीड पड़ी, ये भी बात है। तो ऐसे सोचिए कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए तो आपके पास एक 25 नंबर है, ठीक है, आपको उसको किसी डिजिटल सर्किट में फीड करना है, एज ए इनपुट प्रोसीड करना है, प्रोसेस करना है। तो कैसे करेंगे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन आएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 1 1 का समथिंग करके आएगा। अब वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि आपको एक +25 एज वेल एज -25 दोनों ही उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सर्किट में इनपुट देना है, ऐसा कमांड देना है। अब आप कैसे देंगे, यहाँ तो प्लस माइनस मैंने साइन डिफाइन कर दिया, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है ना एक कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रियलाइज करेगा, नॉट दी साइन। वो सिर्फ 25 रियलाइज करेगा, हमको नीड है -25 की, वो सिर्फ साइन को रियलाइज करेगा 25, दैट विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव 25, तो वो वही इनपुट ले लेगा। तो यहीं पे नीड पड़ती है साइन एंड अनसाइन बाइनरी नंबर की, कि हम पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी नेगेटिव नंबर का या किसी भी पॉजिटिव नंबर का। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये 25 ही है हमारे पास, ठीक। अब इस 25 को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्कशन इसका हो चुका कन्वर्जन का, फिर भी कर लेते हैं एक बार कि 2 1 2 2 2 4, 1 कैरी बचेगा, एज इट इज लिखेंगे। 2 6 12, नो रिमाइंडर तो 0, 2 3 6, नो रिमाइंडर 0, 2 1 2, 1 रिमाइंडर एंड 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर के केस में एक चीज़ दिमाग में एकदम सॉलिड एंड सोर बैठा लीजिएगा कि हमेशा 4 बिट्स का सेट बनेगा, यानी निबल्स क्रिएट होंगे, निबल्स फॉर्म करेंगे। अब ऐसा क्यों सर कि 3 बिट का क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज 4 बिट रिप्रेजेंटेशन इज मोर एक्यूरेट देन 3 बिट। जनरली किसी चीज़ में हम अगर 4 बिट देंगे तो जनरली मोर एक्यूरेट है, क्योंकि हम वहाँ पे उसकी साइन को डिफाइन करना ईजी हो जाएगा, साइन हम डिफाइन कर पाएंगे। तो सिमिलरली 25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 1 1 0 0 1। अब यहाँ पे अगर हम 4 बिट का सेट बनाए तो सिर्फ ऐसे एक बनेगा, तो इसके आगे 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे, तो 0 0 0 1 1 0 0 1। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया, 4 बिट ये, 4 बिट ये। अब बात करते हैं साइंड बाइनरी नंबर की, कि होता क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो साइंड बाइनरी नंबर में होता क्या है, जनरली एक बिट जो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी एमएसबी होती है, दैट रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मीन्स फिक्स्ड होती है, किसके लिए, टू रिप्रेजेंट द साइन, रिप्रेजेंट द साइन। यानी ये वाली ये जो बिट है ये क्या करेगी, साइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब रिप्रेजेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी कुछ चीज़ याद रखनी होंगी, क्या,
कि जो 1 अगर साइंड बाइनरी नंबर में अगर 1 लिखा है यानी एमएसबी में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 आ रहा है, मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। एंड अगर 0 आ रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में तो इट विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव नंबर एज दैट। तो इस केस में देखिए क्या है कि यहां पे क्या आ रहा है 0 0 0 1 1 0 0, तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी ये वाली बिट, ये 0, दिस इज रिजर्व्ड फॉर दी साइन। 0 है तो क्या होगा, नंबर इज पॉजिटिव। और ये जो बाकी बचे बिट्स हैं इसको छोड़ के, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग बिट्स हैं, दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपने बाइनरी सेट जिस नंबर कॉरस्पॉन्डिंग आपने फॉर्म किया है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ यहाँ -25 है, ये तो +25 का रिप्रेजेंटेशन हो गया साइन फॉर्म में। अगर -25 बोलता तो माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करते, सेट पूरा ये रहता 0 0 1 1 0 0 1। अब यहाँ पे जो 0 बिट फिक्स थी फॉर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन को, मीन्स द नंबर इज नेगेटिव, यानी ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया -25 का, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया +25 का। और ये जो बाकी बची बिट्स हैं किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेम एज मैग्नीट्यूड, ठीक। तो सिमिलरली देखिए मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड इसमें भी 0 0 1 1 0 0 1 है, 25 को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड इसमें भी 0 0 1 1 0 0 1 है, ये भी 25 को रिप्रेजेंट करेगा। जो मेन यहाँ पे मोटिव है दैट इज द साइन, दैट वाई इट इज टर्म्ड एज साइंड बाइनरी नंबर, साइंड रिप्रेजेंटेशन फॉर बाइनरी नंबर, क्योंकि हम साइन को ही मेन मोरालिटी देंगे इस केस में। तो पॉजिटिव के लिए 0 एंड नेगेटिव के लिए 1। एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर के केस में क्या है, अनसाइंड बाइनरी नंबर्स आर दोज नंबर जिसमें जितनी भी बिट्स होंगी दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर ओनली। उसमें कोई साइन के लिए कोई बिट रिजर्व नहीं होगी, बिट फिक्स नहीं होगी, सारी बिट्स होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड को। तो इतना सा डिस्कशन था साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 बाइनरी नंबर्स यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसी पे आगे लेक्चर फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।